कौन है स्मिता ठाकरे, जिन्होंने मुख्यमंत्री पद के लिए नारायण राणे का नाम सुझाया था। कहा जाता है कि राजनीति में कोई भी हमेशा के लिए दुश्मन या हमेशा के लिए दोस्त नहीं होता। इसकी प्रचिति महाराष्ट्र में तब आई जब 2.5 साल पहले महाविकास आघाड़ी अस्तित्व में आई थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे की सरकार गिरने और आधे से ज्यादा शिवसेना के बंटवारे के बाद अब कई नेता उद्धव ठाकरे के खिलाफ खुलकर अपनी बात रख रहे हैं। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने 2 दिन पहले उद्धव ठाकरे को बेहद अविश्वसनीय करार दिया था। उसी बीच आज स्मिता ठाकरे के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है। स्मिता ठाकरे की शादी बाल ठाकरे के दूसरे बेटे जयदेव से हुई थी। स्मिता ठाकरे जयदेव की दूसरी पत्नी थी। जयदेव और स्मिता के तलाक के बाद जयदेव ने मातोश्री को छोड़ दिया, लेकिन स्मिता मातोश्री के साथ रही। स्मिता ठाकरे के आज एकनाथ शिंदे से मिलने के बाद कौन है स्मिता ठाकरे, क्या वे राजनीति में आएंगी? सवाल उठाए जा रहे हैं कि स्मिता ठाकरे आगे क्या करेंगी, जो कभी शिवसेना की सत्ता का केंद्र थी। उस समय नारायण राणे शिवसेना के युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय थे। बाला साहब ठाकरे को उनकी यह खूबी काफी पसंद आई। ठाकरे परिवार को राणे पर ऐसा विश्वास था कि बाला साहब ठाकरे की बहू स्मिता ठाकरे ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाने में अहम भूमिका निभाई। फरवरी 1999 में शिवसेना भाजपा गठबंधन सरकार में नारायण राणे मुख्यमंत्री बने। स्मिता ठाकरे को कभी शिवसेना का सत्ता केंद्र माना जाता था। बाला साहब ठाकरे ने उनके अनुरोध पर नारायण राणे को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन जब उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो पूरा ठाकरे परिवार आहत हुआ था। कई उद्योगपति या शिवसैनिक बाला साहब ठाकरे से मिलने के लिए स्मिता ठाकरे से संपर्क करते थे। इतना ही नहीं, यह भी कहा जाता है कि शिवसेना के शासनकाल में स्मिता ठाकरे किसी भी विभाग की फाइल मंगवाती थी। इतना उनका प्रशासन में वर्चस्व था, लेकिन उस समय के शिवसेना के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने इसे खारिज कर दिया। पासपोर्ट ऑफिस में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करने वाली एक मध्यम वर्गीय महाराष्ट्र लड़की से लेकर एक जबरदस्त राजनीतिक दबदबा बनने तक स्मिता के जीवन में बदलाव बॉलीवुड की पटकथा की तरह है। रिसेप्शनिस्ट का काम करने वाली स्मिता ब्यूटी पार्लर भी चलाती है। जयदेव की पहली पत्नी जयश्री कालेकर इस पार्लर में अक्सर जाया करती थी। यहीं पर जयदेव और स्मिता की दोस्ती हो गई। उसके बाद स्मिता का आना जाना बढ़ गया। स्मिता और जयदेव के करीब आने के बाद जयदेव ने जयश्री को तलाक दे दिया और स्मिता से शादी कर ली, लेकिन समय के साथ दोनों के बीच अनबन हो गई। 1995 में जयदेव से अलग होने के बाद शिवसेना में स्मिता का प्रभाव बढ़ गया। 1995 से 1999 तक जब महाराष्ट्र में शिवसेना भाजपा सत्ता में थी, स्मिता शक्तिशाली हो गई। स्मिता किसी खास फाइल के बारे में आसानी से पूछताछ करने के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को फोन करने तक की हद तक उनकी पहुंच हो गई थी। स्मिता ठाकरे को अक्सर बॉलीवुड से पेज 3 पार्टियों में देखा जाता था। स्मिता ने कई बॉलीवुड फिल्मों का निर्माण किया है। वह सलमान खान से लेकर अमिताभ बच्चन तक की पार्टियों में नजर आती थी। उन्होंने कई बॉलीवुड शो में भी हिस्सा लिया था। पिछले कुछ सालों में स्मिता का शिवसेना से ज़्यादा जुड़ाव नहीं रहा है, लेकिन आज उनकी मुलाकात शिंदे से हुई। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने एकनाथ शिंदे को अपना पुराना कार्यकर्ता बताया। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या स्मिता ठाकरे शिंदे ग्रुप में फिर से एक्टिव होंगी या नहीं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो पसंद आया तो शेयर करना ना भूलें।